स्टार्टअप तो आज आप देखिए ना, जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एक स्टार्टअप हैं, बीजेपी को वो एक स्टार्टअप की तरह ले रहे हैं। तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आप यंग हैं या आप बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कंपनी है, वो अपने आप को कह रही है, जो शायद 150 साल पुरानी है, वो कह रही है कि हम स्टार्टअप एक सोच है डिफरेंट तरीके से काम करने की, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी लॉस मेकिंग। तो ये मेरा मानना है कि स्टार्टअप्स को अपने अंदर देखना पड़ेगा, मीडिया को देखना पड़ेगा, बिकॉज मीडिया की एक छोटी सी गलती है। मीडिया क्या करती है, फंडरेज को सेलिब्रेट करती है। हाँ। उसकी वजह से प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स इतने ज्यादा सेलिब्रेट नहीं हो पाते। अब वो चेंज आया है, तो अब हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन मिल रही है, लेकिन हमें एमएसएमईज को और कवर करना चाहिए, क्योंकि एमएसएमईज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। एमएसएमईज हमारे मुल्क को चलाते हैं। हमारे यहाँ पे 11 करोड़ के आसपास लोग हैं जो एमएसएमईज में काम करते हैं। 6.9 करोड़ एमएसएमईज, मतलब दैट्स अ ह्यूज नंबर, और ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लेके आए, तो हम लोग इसी हालत में होंगे कि स्टार्टअप्स हैं बहुत जल्दी फायर करते हैं, बहुत जल्दी हायर करते हैं। हम क्यों सेलिब्रेट नहीं करते उन एमएसएमईज को जिन्होंने 100 लोगों को नौकरियां दी हुई हैं। जैसा आपने बताया, वो जो कलकत्ता का व्यापार है 150 साल पुराना, वो आदमी जोड़ ही रहा है। पहले 50 थे तो फिर 100 होंगे, तो अब 150 ही है। वो हटा कम रहा है, जोड़ ज्यादा रहा है। और वही मेरी जंग थी सर। हम जो कहते हैं व्यापार टिश्यू में एक बार ये कहता है कि भाई एक स्टार्टअप 22 साल का बच्चा कहेगा मेरे पास एक आइडिया है, तो उसको फंड मिल जाएगा, नेटवर्क मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी। या वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है लेकिन अभी उसमें लॉस है, तो भी उसको पैसा मिल जाएगा। एक एमएसएमई कहता है सर मेरी कपड़े की एक दुकान है, प्रॉफिटेबल है, 5 करोड़ का टर्नओवर है, दूसरी दुकान डालनी है, पैसा तो बैंकों के अलग चीज़ें हैं, सरकारी अलग चीज़ें हैं, उसको फंडिंग कोई नहीं दे रहा। वो कह रहा है सर मेरा B2B में बहुत बढ़िया काम है, मैं पूरी उसको दे रहा हूँ, मैं खुद का ब्रांड बनाना चाहता हूँ, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं कह रहा हूँ जो बंदा प्रॉफिटेबल है, जो ग्रोथ करना चाहता है, उसको लगता है वो थिएटर आर्टिस्ट है जो कह रहा है कि अरे पर्दे पे जो ये एक्टिंग हो रही है ना, ये तो स्टार किड ऐसी एक्टिंग कर रहा है, इससे बड़ी एक्टिंग मैं कर सकता हूँ, पर इसके पीछे तो 100 करोड़ के बजट लग गए, मेरे को कोई 50,000 रुपये नहीं दे रहा। ये वाली चीज हो रही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। आज एमएसएमईज अपने आप को एसएमई आईपीओस पे लिस्ट कर सकते हैं। मैं सभी एमएसएमई व्यापारियों से एक चीज ये कहूंगा, अगर आप एक डिसेंट छोटे व्यापारी भी हैं, इवन 13 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे भी आप लिस्ट कर सकते हैं। द आइडिया इज, आपको अगर पैसा चाहिए, आप जेन्युइनली ये कोशिश कीजिए कि आप एक सस्टेनेबल, जितने लोग, जैसे अभी तक हम लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, अब लिस्टिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे हार्डली 6,500 कंपनीज लिस्टेड हैं, और आने वाले समय में ये नंबर बहुत बढ़ने वाला है। तो हमारे यहाँ एमएसएमईज के ऊपर बहुत फोकस होने वाला है। मैं एमएसएमईज को एक ही मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, वो ये है कि आजकल लिस्टिंग बहुत आसान हो गई, एक्सप्लोर लिस्टिंग, एंड आप देखेंगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाली है। सबसे पहले तो क्या है कि आप लिस्टिंग से आपकी कंपनी एकदम स्ट्रक्चर हो जाती है, वो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको पैसा मिलता है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको बहुत विजन मिलती है, क्योंकि आप जब लोगों से बात करते हैं, आप एक अलग लेवल के लोगों के साथ उठने बैठने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा चेंज देश में आ रहा है, एंड थैंक्स टू सेबी कि उन्होंने है ना छोटी कंपनीज की लिस्टिंग्स को बहुत आसान कर दिया।